वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने सभी से राय मांगी तो करीब 1.25 करोड़ फीडबैक मिल गए। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इसके पीछे कोई विदेशी ताकतों की एक बड़ी साजिश है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विदेशी संस्थाओं और कट्टरपंथी संगठनों के प्रभावित प्रभाव की बड़ी आशंका जताई है। उन्होंने गृह मंत्रालय के नेतृत्व में एक व्यापक जांच की भी मांग की है ताकि पता चल सके कि इतने सारे फीडबैक आखिरकार आए कहां से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के लिए पिछले सत्र में लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश किया था। विपक्ष ने विधेयक को जेपीसी में भेजने की मांग की और अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी के पास है। सांसद दुबे जेपीसी के सदस्यों में शामिल हैं। उन्होंने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को एक पत्र लिखकर संदेह व्यक्त किया कि इतनी बड़ी संख्या में फीडबैक केवल भारत के भीतर से ही स्वाभाविक रूप से नहीं आ सकता। उन्होंने बताया कि कई फीडबैक की भाषा मिलती जुलती है जिससे साजिश की बू आ रही है। दुबे ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इनमें से कितने सुझाव भारत के भीतर से हैं और कितने विदेश से आए हैं। निशिकांत दुबे ने विशेष रूप से जाकिर नाइक जैसे व्यक्तियों और जमात इस्लामी जैसे संगठनों के साथ साथ पाकिस्तान की आईएसआई और चीन समेत कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियों के नाम लिए जो भारतीय लोकतंत्र को अस्थिर करने में जुटी रहती है। उन्होंने विधायी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए फीडबैक की जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दुबे ने जोर देकर कहा कि ये फीडबैक कहां से आए हैं, इसकी सावधानी पूर्वक जांच किया भी जाना चाहिए। हम विदेशी ताकतों को संभावित एजेंडे पर आधारित इनपुट के जरिए हमारी विधायी समितियों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दे सकते। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इन्हीं चिंताओं को दोहराया और कहा कि इतनी भारी संख्या में मिले फीडबैक समान स्थिति को नहीं दर्शाते। उन्होंने कहा कि पहले तो 1000 फीडबैक आ जाए तो भी बहुत माने जाते थे। रिजिजू ने प्रक्रिया में पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि जेपीसी को करोड़ों की सिफारिशें मिलेंगी। वहीं बीजेपी की तरफ से उठी जांच की मांग के सवाल में एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी को जाकिर नाइक, आईएसआई और चीन को फीडबैक सबमिशन से जोड़ने वाले ठोस सबूत पेश करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर चीन इसमें शामिल है तो क्या चीन भारत में रजिस्ट्रेशन कर सकता है? क्या आप लोगों के पास कोई सबूत है कि आईएसआई, चीन और जाकिर नाइक वक्फ में शामिल है? ओवैसी ने आरोपों पर स्पष्टता की मांग करते हुए सवाल उठा दिया। बता दें कि 9 अगस्त 2024 को गठित जेपीसी में 31 सदस्य हैं। इनमें से 21 लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा के सांसद हैं। इन पर वक्फ विधेयक में संभावित संशोधनों पर रायशुमारी के साथ एक निष्कर्ष पर पहुंचने की जिम्मेदारी है और इसी वजह से समिति ने विभिन्न समूहों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए थे। लेकिन इतनी भारी संख्या में मिले फीडबैक ने प्रक्रिया को और जटिल कर दिया है। बीजेपी को लगता है कि ये बिना साजिश के नहीं हो सकता। सवाल है कि क्या अपने ही सांसदों की मांग पर सरकार अब जांच करवाएगी। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।